बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनहेरिटेंस में आज हम मल्टीपल एलील्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए जो बेसिक है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास दो फिनोटाइप्स होते हैं तो उसके लिए कितने एलील्स एक जीन में रिक्वायर्ड होंगे। फिर जब हमारे पास तीन फिनोटाइप्स होंगे तो कितने, और फिर चार फिनोटाइप्स एंड सो ऑन। इस वक्त जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये 4 और मोर फिनोटाइप्स के लिए है। मोस्टली 4 फिनोटाइप्स जब होते हैं तो मल्टीपल एलील। अब पहले आपने बेसिक्स को समझना है, मल्टीपल एलील कहते किसको हैं और ये क्यों हमारे पास होते हैं, और फिर इसकी एग्जाम्पल जो है एबीओ ब्लड ग्रुप उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले मल्टीपल एलील्स को समझे। मल्टीपल एलील क्या है? इफ अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज अवेलेबल इन 4 और मोर फिनोटाइप्स। देखें, एक ही कैरेक्टर है जो डिफरेंट फिनोटाइप्स में अवेलेबल है। वो डिफरेंट फिनोटाइप्स 4 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 4 से कम होंगे तो फिर वो मल्टीपल एलील से नहीं बल्कि 2 एलील से पॉसिबल है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर 2 फिनोटाइप्स हो तो 2 एलील्स और उसमें डोमिनेंट रिलेशन होगी, और फिर अगर 3 फिनोटाइप्स हो तो 2 ही एलील्स होंगे और उसमें रिलेशन जो है ये कोई और होगी, यानी इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंट। तो मल्टीपल एलील के लिए पहला शर्त ये याद रखें कि हमारे पास 4 फिनोटाइप्स एक कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। देयर मस्ट बी मोर देन 2 एलील्स ऑफ द सेम जीन। अच्छा, जीन एक ही होगा। स्टूडेंट समझने लगते हैं कि अगर हमारे पास एलील्स 2 से ज्यादा है तो फिर तो एक जीन में 2 एलील होते हैं और नंबर ऑफ जीन्स भी इधर ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है कि एक जीन में 2 एलील हो। एक जीन में नंबर ऑफ एलील्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, इसके डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स हो सकते हैं। आज आपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करनी है कि एक बॉडी के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर जीन के कितने एलील होते हैं, और जब हम मल्टीपल एलील पढ़ते हैं तो क्या ये सारे एलील्स एक ही इंडिविजुअल में होंगे या नहीं। लुक एट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर मे बी मोर देन 300 एलील्स फॉर अ जीन बट इंडिविजुअल इनहेरिट ओनली 2 ऑफ देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जीन के 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 300 से भी ज्यादा हो सकते हैं एलील्स। आप समझे कि एक जीन के लिए 300 से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म्स हो सकते हैं, बट एक इंडिविजुअल में कितने होंगे? ये सिर्फ 2। क्वेश्चन अराइज, ये सिर्फ 2 ही क्यों है? अगर 300 से ज्यादा है तो फिर सिर्फ 2 ही क्यों है? 2 इसलिए है, पॉइंट की तरफ गौर करें। रीजन इसका यह है कि इंडिविजुअल हैज ओनली 2 बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो आप याद कर लें कि 2 बायोलॉजिकल पेरेंट्स जब होंगे तो फिर उस इंडिविजुअल में एक पेरेंट से हाफ जीन आता है। हाफ जीन मतलब 1 एलील। हाफ जीन मतलब 1 एलील। एक पेरेंट से हाफ जीन यानी 1 एलील आ रहा है तो दूसरे पेरेंट से भी हाफ जीन यानी 1 एलील आएगा। इसलिए इंडिविजुअल में उस जीन के 2 एलील होंगे। उसके फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं बट एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम उस बहुत सारे एलील्स में से सिर्फ 2 होंगे। अब कैसे ये होंगे, गौर करें इस पॉइंट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आपने सीखना है, बहुत जरूरी चीजें हैं। सपोज देयर इज अ जीन आर। हमने एक जीन लिया है आर, एक जीन है हमारे पास। अब इस आर के डिफरेंट फॉर्म है। आर ए, ये इसका एक एलील है। आर बी, ये इसका दूसरा एलील है। आर सी, ये इसका तीसरा एलील है। आर डी, ये चौथा एलील है। आर एफ, ये 5वां एलील है, एंड सो ऑन। इस तरह आर ई एफ एटसेट्रा। ये इस आर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन ये है, समझे इसको, क्या आर के ये सारे फॉर्म एक इंडिविजुअल में होंगे? नहीं, सारे नहीं होंगे।
इस आर के इनमें से किसी दो फॉर्म एक इंडिविजुअल में होंगे। क्यों दो होंगे? क्योंकि एक पेरेंट से एक आएगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा। अच्छा, ये भी याद रखें कि एक ही टाइप के दो भी हो सकते हैं। वो एलील्स फिर सिमिलर दो एलील होंगे, होमोजाइगस जीन होगा आपके पास। और अगर आपके पास एक पेरेंट से एक तरह का एलील आ रहा है, दूसरे से दूसरे तरह का आ रहा है, तो फिर आपके पास इंडिविजुअल में दो डिफरेंट एलील्स होंगे जो कि हेट्रोजाइगस होगा हमारे पास। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस पे? तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी एग्जांपल देखें आप। इंडिविजुअल हैव ओनली टू ऑफ देम, व्हाई? इनमें से दो क्यों है? बिकॉज इंडिविजुअल इनहेरिट ओनली वन फ्रॉम ईच पेरेंट। इनमें से दो होंगे, यानी आप ये याद रखें कि नंबर ऑफ एलील्स इन अ जीन, एक इंडिविजुअल में ये दो ही होते हैं। नंबर ऑफ एलील्स इन अ जीन, एक इंडिविजुअल में ये दो ही होते हैं। और इस जीन के कितने एलील्स पॉसिबल है? तो ये बहुत सारे हैं। अब आर जीन के आपके सामने बहुत सारे एलील्स हैं, बट इंडिविजुअल में इसके सिर्फ दो ही होंगे क्योंकि एक पेरेंट से एक आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ज़रूरी है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप है, उसको डिस्कस करते हैं ज़रा। अच्छा, ABO ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसके डोमिनेंट रिलेशन जो है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको डिस्कस करना है आज और सीखना है आप इसको। पहले इसके लिए कुछ जनरल हम जो इसके बेसिक्स हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये तो वेल नोन ग्रुप है। ये ABO ब्लड ग्रुप जो है ये हमारे पास एक बहुत वेल नोन ब्लड ग्रुप है। दूसरी बात, इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने 1901 में। कैसे डिस्कवर किया था ये आपकी बुक में लिखा भी है। लैंडस्टेनर ने ऐसे किया कि उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टडी किया कि जब हम किसी इंडिविजुअल को एक तरह का ब्लड देते हैं तो वो सरवाइव करता है, और जब उसको किसी दूसरे टाइप का ब्लड दे दे तो उसकी डेथ हो जाती है। ये क्यों होता है? इस चीज़ को जब लैंडस्टेनर ने स्टडी किया तो फिर ABO ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई, और फिर 1930 में इस ABO ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये ब्लड ग्रुप कहाँ पे होगा? ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन में है कॉमन, चिंपैंजी में, बेबन्स, गोरिल्ला एटसेट्रा, बहुत सारी एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ABO ब्लड ग्रुप जो है ये पाया जाता है। अब आते हैं ABO ब्लड ग्रुप के जीन्स की तरफ। तो फिर इसकी इंटरेक्शन देखेंगे, इसके डिफरेंट जीनोटाइप्स देखेंगे। गौर करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ ABO कितने हैं। ABO ब्लड ग्रुप हमारे पास कितने टाइप का है? ये टाइप कौन सा टाइप आपको बता रहा है? ये फिनोटाइप बता रहा है। ABO ब्लड ग्रुप कितने डिफरेंट फिनोटाइप्स में हमारे पास अवेलेबल है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि एक इंडिविजुअल का एक ही फिनोटाइप होता है। जितने इसके टाइप्स हैं उसमें से एक होगा। ये क्यों? ये यही वजह है कि दोनों पेरेंट से एक एक एलील इनहेरिट होता है, और उसकी इंटरेक्शन जब होगी तो उस इंटरेक्शन के बाद इसका एक फिनोटाइप बनेगा। तो इंडिविजुअल का जो है वो एक ही ब्लड ग्रुप होगा। एक फैमिली में डिफरेंट जो है ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट एलील्स के इनहेरिटेंस की वजह से। जितना इसमें आप आगे जाएंगे और इसकी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ये आपको समझ आती जाएगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ ABO कितने हैं? हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एंटीजन के ऊपर, किसका ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है। ये एंटीजन के प्रेजेंस, टाइप ऑफ एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। पहले देखें जीन्स फॉर ABO। ABO ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीन्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन से जीन्स रिक्वायर्ड है, वो कौन से क्रोमोसोम पे है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। नंबर 1, बेसिक जीन जो है वो जीन I है। ABO ब्लड ग्रुप के लिए जो बेसिक जीन है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है, जिस तरह हमने बात की कि एक एलील इनहेरिट होगा, तो वो I जीन है। अब I जीन की लोकेशन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। I जीन जो है
क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है। तो याद कर लें कि बेसिक जीन हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए ये आई जीन है। नंबर 2, जीन एच ऑन क्रोमोसोम नंबर 19, ये किस चीज के लिए है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एच जीन इज एक्चुअली द प्रीकर्सर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। आई की इंटरेक्शन इस एच से होगी तब एबीओ का एंटीजन शो होगा। तो एच जीन जो है ये एंटीजन डेवलपमेंट के लिए है, प्रीकर्सर है इस एंटीजन का। तो ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। एक है हमारे पास डी जीन, इसकी लोकेशन भी क्रोमोसोम नंबर 19 है। ये किसके लिए है? याद कर लें, दिस डी जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव एंटीजन। इस डी जीन की होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस या रिसेसिव होने की वजह से हम उस ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव या नेगेटिव मालूम करेंगे। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आई बेसिक जीन है इसका, एबीओ का एच एंटीजन के लिए है और डी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए है। इसको हमने आगे जाके डिस्कस करना है कि कैसे ये जीन्स इन 3 जीन्स की इंटरेक्शन से ब्लड ग्रुप ए बी या ओ या ए पॉजिटिव बी इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हमारे पास आते हैं। अब जो चीज आपको कराने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीखेंगे तो आप डिफरेंट ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स मालूम कर पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, गौर से देखें इसको। अच्छा, पहले तो ये सीख लें कि इस आई जीन के 3 अल्टरनेट है। अब यहां से आपका मल्टीपल एलील का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ए बी ओ क्यों हमारे पास मल्टीपल एलील की एग्जांपल है। आई जीन के 3 अल्टरनेट्स हैं, 3 एलील्स इसके पॉसिबल हैं। नंबर 1, दिस आई जीन में बी आई ए। ये जो है आई ए इसका एक फॉर्म है, ये इसका एक अल्टरनेट है, एक एलील है। दिस में भी आई बी जो बी ब्लड ग्रुप के लिए है, ये हमारे पास इसका एक और अल्टरनेट फॉर्म है। एंड स्मॉल आई जो है ये अल्टरनेट फॉर्म, ये एलील जब आएगा होमोजाइगस होके तो ये हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप के लिए है। याद रखें इस पॉइंट को कि आई ए और आई बी इन दोनों के साथ जब ये स्मॉल आई किसी के साथ भी इन दोनों में से मिल जाए तो ये आई रिसेसिव होगा और इसमें ए या बी जो इसके साथ मिलेगा वो इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। तो ए और बी दे आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। अब इसके जेनेटिक्स की तरफ आएंगे और पहले इसका बेसिक आपने क्लियर करना है। अच्छा, जीन आई इंटरेक्ट विद एच टू फॉर्म एंटीजन एंड फिनोटाइप। हमने 3 जीन्स डिस्कस किए कि आई जीन है, एच है और डी है। फिलहाल हम डी को छोड़ के आई और एच की इंटरेक्शन देखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या बनता है और कैसे इससे फिनोटाइप्स बनेंगे। इसके लिए हमने आई और एच की इंटरेक्शन देखनी है। बिल्कुल गौर से देखें और जो भी क्वेश्चन हो मैं बार बार बता रहा हूं उसको पूछ लें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखें जरा, यह है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 जिसके ऊपर कौन सा जीन है? आई जीन है। यह है क्रोमोसोम नंबर 19। ब्लड ग्रुप का एंटीजन और एंटीजन की वजह से उसका फिनोटाइप बनाने के लिए आपके पास इन दोनों क्रोमोसोम्स का होना और इसके ऊपर एलील्स का होना जरूरी है। आई जीन क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर आई जीन है और क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर क्या है? एच जीन है। अब आप बिल्कुल गौर से देखें, ये 9 का आई जीन जो है इसकी इंटरेक्शन होगी एच से। गौर करें, 9 से एच आई जीन और 19 से एच जीन, इन दोनों की इंटरेक्शन जब होगी, इस इंटरेक्शन से क्या बनेगा इसको समझे मैं क्या कह रहा हूं। आई जीन इंटरेक्ट विद एच। आपको पहले बता चुका हूं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में कि जीनोटाइप इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट आर प्रीकर्सर टू फॉर्म फिनोटाइप। क्या सेंटेंस है? जीनोटाइप इंटरेक्ट विद प्रीकर्सर टू फॉर्म फिनोटाइप। इस वक्त ये एच मैंने कहा ये ब्लड ग्रुप के लिए प्रीकर्सर है। इस वक्त ये एच जो है ये ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास प्रीकर्सर है और आई इसके लिए ये मेन जीन है। तो ये आई इस एच यानी प्रीकर्सर के साथ इंटरेक्ट करेगा। बहुत आसान है। इस एच जीन की जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है तो इससे एच एंजाइम बनता है।
क्या बनता है, H एंजाइम बनता है। उस H एंजाइम के साथ जब ये I इंटरैक्ट करेगा तो वो H एंजाइम डेवलप हो जाएगा। गौर करें स्क्रीन की तरफ, किस चीज में, एंटीजन में। फिर से सुने, I जीन का H प्रीकर्सर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उससे क्या बन गया, एंटीजन। अब यहां क्वेश्चन ये है कि ये एंटीजन इस वक्त कौन सा होगा और हमें ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप कैसे पता चलेगा। तो याद रखें कि ये एंटीजन ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। और ये एक होना या दोनों होना या ना होना, क्योंकि ए बी और ओ, देखें, ए एंटीजन होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप और कोई नहीं होगा तो ओ ब्लड ग्रुप। अब इसकी डिपेंडेंसी इस वक्त किस चीज पे है, ये आई के जीनोटाइप पे है कि आई इस वक्त कौन से फॉर्म में है। वो फॉर्म अभी हमने डिस्कस करने हैं कि आई किस फॉर्म में अगर एच के किस फॉर्म से एंटर करे, बिकॉज एच में बी होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल एच, एच में बी हेट्रोजाइगस, कैपिटल एच, स्मॉल एच, और एच में बी होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल एच। तो इस आई के कौन से फॉर्म की इंटरेक्शन इस एच के कौन से फॉर्म से होगी तो कौन सा एंटीजन बनेगा, और फिर कौन सा एंटीजन रेड ब्लड सेल के सरफेस पे होगा तो उससे कौन सा ब्लड ग्रुप फिनोटाइप हमारे पास बनेगा। अगर ये बेसिक आपको क्लियर हो गया है तो आगे आप जीनोटाइप को आई के किसी भी जीनोटाइप से आप एच के साथ इंटरेक्शन करें तो आप एंटीजन मालूम कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर एंटीजन मालूम हो गया तो आपको ब्लड ग्रुप मालूम हो जाएगा। अब आगे जाके हमने इसको डिस्कस करना है।